ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला, जिसमें 22 नंबर मंत्र की व्याख्या चल रही है, जिसका छप्पे था मुख के भूषण कौन, पाए शोभा मुख जिनसे, ब्रह्म निरूपक वाक्य होए शोभित मुख इनसे। इसकी विवेचन हो चुका है। अब अगली जो 2 लाइनें हैं, किसको कहते सत्य सर्वसम्मत न असत हो, सत्य वही कहलाए सभी का जिसमें हित हो। इसका विवेचन सुनते हैं। सत्य किसको कहते हैं? इसके उत्तर में कहा, जिसमें सब भूत प्राणियों का हित हो, वह सत्य है। जिसको असत्य भाव ही सत्य हो रहा है, ऐसों को सत्य का समझना अत्यंत कठिन है। सत्य अनेक प्रकार का है। सत्य के जितने प्रकार हैं वे एक दूसरे की अपेक्षा से हैं। निरपेक्ष सत्य तो एक ही है। उसमें ही सब भूत प्राणियों का हित है। अन्य सत्य जितना दृढ़ वाला है, उतनी हद में ही उस सत्य का प्रभाव है। आचार्यों ने मुमुक्षुओं को सुख के बोध कराने के निमित्त सत्ता 3 प्रकार की कही है: प्रतिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। इन सत्ताओं के भेद से सत्य भी 3 प्रकार के भेद वाला है। और फिर उसके बहुत से भेद हो सकते हैं। स्वप्न की सृष्टि और व्यवहार में होने वाला भ्रम, जैसे अंधेरे आदि के कारण से रस्सी के स्थान में सर्प भासना प्रतिभाषिक है। जगत के पदार्थों को जगत की रीति से देखना, जैसे मटके को मटका और वस्त्र को वस्त्र जानना, यह दूसरी अर्थात व्यवहारिक सत्ता है। तीसरी परमार्थिक सत्ता पर ब्रह्म स्वरूप है। प्रत्येक सत्ता में जाना हुआ पदार्थ जब तक उस सत्ता की निवृत्ति न हो, तब तक सत्य होता है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प जिस भ्रम से दिखता है, जब तक दिखने वाला उस भ्रम में है, तब तक उसके लिए वह सर्प झूठा नहीं। भ्रम निवृत्त होने पर देखने वाला जब उस सत्ता से हटकर व्यवहारिक सत्ता में आता है, तब उसके लिए वह सर्प सत्य था, वह झूठा होता है। व्यवहारिक पदार्थों की सत्यता भी इसी प्रकार की है। व्यवहारिक भाव हटे बिना व्यवहारिक पदार्थ मिथ्या नहीं होता। बहुत बढ़िया लाइन है। व्यवहारिक भाव हटे बिना व्यवहारिक पदार्थ मिथ्या नहीं होता। जब व्यवहारिक भाव के से हटकर पारमार्थिक सत्ता में आते हैं, तब ही व्यवहारिक के सब पदार्थ मिथ्या होते हैं। इस प्रकार परमार्थिक सत्ता में प्रतिभाषिक और व्यवहारिक दोनों झूठे हैं। बहुत बढ़िया लाइन।
इस प्रकार परमार्थिक सत्ता में प्रतिभासिक और व्यवहारिक दोनों झूठे हैं, केवल परमार्थिक ही सत्य है। प्रतिभासिक सत्ता तुच्छ है क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा वह थोड़े समय की है, व्यवहार में भ्रम होने से होती है, इसलिए प्रतिभासिक में रहा हुआ सत्य भी बहुत तुच्छ है। प्रतिभासिक से व्यवहारिक सत्ता की विशेषता है और व्यवहारिक सत्य व्यवहार दशा में भ्रम से उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु अनादि मायाकृत भ्रम से है। इसलिए प्रतिभासिक से उसकी सत्यता विशेष है। जैसे प्रतिभासिक सत्ता हद वाली और व्यवहारिक बोध से निवृत्त होने वाली है, इसी प्रकार व्यवहारिक सत्ता भी हद वाली है, क्योंकि वह व्यवहार के सिवाय जगत में अन्य किसी स्थान पर नहीं है और परमार्थिक सत्ता ज्ञान दशा में उसका नाश भी हो जाता है। इसलिए वह प्रतिभासिक की अपेक्षा से विशेष होते हुए भी परमार्थिक सत्ता की अपेक्षा से तुच्छ है। परमार्थिक सत्ता में रहा हुआ सत्य ही अबाधित सत्य है। बहुत बढ़िया। परमार्थिक सत्ता में रहा हुआ सत्य ही अबाधित सत्य है और जो अपेक्षा रहित, हद रहित, नित्य सत्य है, इस सत्य के सिवाय नाम मात्र के अन्य सत्य से सबका हित नहीं होता। जिन अज्ञानियों को परमार्थिक सत्ता का बोध नहीं है, वे ऐसा कहते हैं कि व्यवहारिक दशा में परमार्थिक का नाश हो जाता है। वे लोग अपने अज्ञान से भले ही ऐसा कहा करें, परंतु तत्व रूप में रहा हुआ परमार्थिक सत्य कैसा भी अज्ञानी या मूढ़ योनि वाला हो कभी नाश नहीं होता। प्रतिभासिक और व्यवहारिक सत्य माया में है। प्रतिभासिक और व्यवहारिक सत्य माया में हैं, इसलिए वे सत्य नहीं हैं। परमार्थिक सत्य ब्रह्म स्वरूप होने से देश काल और वस्तु आदि की अपेक्षा रहित नित्य सत्य है। तात्पर्य यह है कि जितने अन्य सत्य हैं वे सब काल्पनिक और परमार्थिक सत्य वस्तु तत्व स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति।